हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसे बोलते हैं स्टूडेंट त्रिकोणमिति। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस कार्य में या कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको इसका बेस समझ में नहीं आएगा तो आपको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं है। देखिए, होता क्या है, जैसे आप अभी 10th में आए और 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है ना। तो स्टार्ट होने से आप आगे जैसे 10th के बाद 11th 12th है ना, BSc MSc करेंगे, तो तब भी आपको ये ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आगे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये समझिए कि क्लास 10th में तो त्रिकोणमिति का केवल बेस है, और अगर आपने इसका बेस कंप्लीट कर लिया, अपना मजबूत कर लिया, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे, अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें भी आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलती है। अब आप कहेंगे जी वहाँ पर क्या यूज होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हमें उसकी हाइट नहीं पता, या हम उससे कितनी डिस्टेंस पर है हमें नहीं पता, या सपोज लीजिए एक कमरा है, कमरे की हमने हाइट को नापना है ना। तो कैसे नापेंगे? हम इसकी कैलकुलेशन से उस बिल्डिंग की या उस मीनार की या इस कमरे की हाइट को आसानी से नाप सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर हैं ये जानना चाहें, कोई बिल्डिंग है हमारे सामने, हम उसके पास नहीं जा सकते, उससे कुछ दूरी पर खड़े हैं, रोड के पार हैं, जैसे भी हैं, तो हम ये जानना चाहें कि हम उस बिल्डिंग से कितनी दूर हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन से हमें मदद मिलेगी कि हम उससे कितनी डिस्टेंस पर हैं। चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम जॉइंट में मतलब संधि विच्छेद बोलते हैं जिसे, उसको करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री। ट्री मीन्स होता है तीन, गोनो साइड यानी कि भुजाएं, और मैट्री होता है मेजरमेंट। देखिए, फर्स्ट होता है ट्री, है ना, सेकंड गोनो, थर्ड मैट्री। अब देखिए इनके मीनिंग क्या होते हैं। ट्री मीन्स होता है 3, गोनो साइड यानी कि भुजाएं, मैट्री मेजरमेंट, 3 भुजाओं का मेजरमेंट। 3 भुजाएं किसमें होती हैं? ट्राइंगल। किसमें होती है? ट्राइंगल। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन करने के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, उस ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसे बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। किस पर होती है? समकोण त्रिभुज। जो भी हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर करते हैं। इसमें क्या होता है? एक कोण समकोण होता है जिसे हम 90 डिग्री, है ना। देखिए, मैं इसको ए ले लेता हूं, ये बी, ये सी। क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल क्या हो गया? राइट एंगल, समकोण। ओके, अब ये समकोण हो गया। अब देखिए, इसमें 3 साइड्स है, 3 भुजाएं, है ना। अब इनको हम क्या लेते हैं? भुजा को देखिए, समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होती है, ये देखिए, हम जो भी ट्राइंगल्स ये ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन करते हैं वो एंगल्स पर करते हैं। एक इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। ये एंगल राइट एंगल, ये दोनों कितने हो गए? राइट एंगल, बट इट्स एक्यूट एंगल, है ना। हम किसके साइन निकालते हैं, किसकी रेशो निकालते हैं? राइट एंगल, तो सॉरी एक्यूट एंगल। ये अपने आप में राइट एंगल हो गया। बाकी ये 2 बचे, ये एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल सी इज ए एक्यूट एंगल। ओके,
तो हम एंगल ए से लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें 3 साइड होती हैं। 3 साइड कौन कौन सी होती हैं, चलिए। सबसे पहली साइड जो होती है ये वाली साइड, ये जिस पर ये एंगल टिका होता है, या दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि जिस एंगल को हमने लेना होता है, ये होता है इसका बेस। क्या होता है, बेस। इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। ओके। और ये जो लाइन इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, ये बेस हो गया। और ये लाइन इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और हिंदी में इसे बोलते हैं स्टूडेंट लंब। ओके। अब देखिए 2 साइड पता हो गया। ये तीसरी साइड जो होती है इसे बोलते हैं स्टूडेंट हाइपोटेनेज। हाइपोटेनेज। और हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। ओके। अब देखिए कैसे आप समझ कर सकते हैं, जैसे कैसे पता करते हैं। अगर हमने इस एंगल के रेशो निकालने, इस एंगल से, एंगल ए से, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है ना, ये होती है परपेंडिकुलर, लंब। जो जिस पर ये एंगल टिका होता है उसे हम बोलते हैं बेस, आधार। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनिस। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है। ये हाइपोटेनिस जिसको कर्ण बोलते हैं, ये हमेशा इन दोनों से बड़ी होती है। मीन्स हाइपोटेनिस को देखिए शॉर्ट में मैं एच ले लेता हूँ। हाइपोटेनिस इज ग्रेटर देन बेस एंड हाइपोटेनिस इज ग्रेटर देन लंब या परपेंडिकुलर। ओके। बट इन दोनों के योग से छोटी होती है। मीन्स हाइपोटेनिस इज लेस देन बी प्लस पी। अगर हम इन दोनों का योग करें, टोटल सम कर दें, तो इनके दोनों से योग से ये छोटी होती है। अब देखिए ये इनकी साइड तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इनको निकालते कैसे हैं, इनमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए, इसके कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होती है, या इसी पर इसकी कैलकुलेशन होती है। पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरम बनाई थी। समकोण त्रिभुज में अगर हम तीनों भुजाओं पर स्क्वायर बना दें, कर्ण पर स्क्वायर, परपेंडिकुलर पर स्क्वायर और बेस पर स्क्वायर, और तीनों का हम क्षेत्रफल निकालें। जैसे देखिए आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, स्क्वायर, अगर स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइड की पावर 2। ओके। तो देखिए अगर हाइपोटेनिस पर स्क्वायर बना हुआ है और हमने उसका एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, साइड की पावर 2। मीन्स साइड क्या है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर। ओके। इक्वल टू दोनों भुजाओं पर बने हुए जो स्क्वायर बने हुए हैं उनके एरिया के योग के बराबर। मीन्स ए बी का अगर हम इस पर स्क्वायर बना दें, उसका एरिया निकाल दें, ए बी स्क्वायर, प्लस बी सी साइड पर बना हुआ स्क्वायर, इसका एरिया निकाल दें बी सी का स्क्वायर। तो देखिए इक्वल क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में कहें हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके। अगर हमने ए सी की वैल्यू निकालनी होती है, क्या करते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। समझ में आ गया स्टूडेंट। क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को अगर हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों स्क्वायर को सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके। अब देखिए ये तो हमने निकाली ए सी की वैल्यू। सपोज करो अगर हमें ए सी की वैल्यू दी हुई हो और इन दोनों में से कोई एक दी हुई हो और एक को फाइंड आउट करवा रहे हो, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए उस कंडीशन में करना होता है, तब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। सपोज हमने ए बी फाइंड आउट करनी होती है,
तो ए बी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, या ए बी इजकल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अगर सपोज हमें ए बी सी फाइंड आउट करनी होती है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, और अगर हमने बी सी निकालना होता है तो बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो देखिए हम इस तरह से तीनों साइड्स को निकाल सकते, तीनों में से किसी भी एक साइड को। इसमें क्या हमें दो साइड दी होंगी और हमें एक साइड फाइंड आउट करनी होगी, हम इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें हम साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस ने क्या थ्योरम थी कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर बना हुआ है उसका एरिया निकालेंगे, साइड की पावर 2 प्लस बेस पर बने हुए जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे, और प्लस जो परपेंडिकुलर पर बना हुआ स्क्वायर है उससे हम ये चीज़ निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम रेशो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, आगे मैं आपको रेशो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आता है रेशो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति के अनुपात। देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री के रेशो होते हैं वो होते हैं 6, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी सी, इसमें एंगल भी 90 डिग्री राइट एंगल है। ये आपका वही बेस आधार, परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेन्यूज, कर्ण। अब देखिए कैसे, मैंने अभी आपको बताया ना 6 होते हैं रेशो, तो 6 ही क्यों होते हैं, चलिए उसको मैं बताता हूँ। देखिए हम कोई भी एक साइड ले लें, चलिए मैंने सबसे पहले बेस ले लेता हूँ, है ना। फर्स्ट नंबर पे हमने ले लिया बेस, है ना। रेशो क्या होता है, या तो हम इसको बटे में ले लेते हैं या रेशो, है ना। क्या होता है रेशो, इसका दोनों साइड से इसका रेशो ले लेंगे। पहले ले लेंगे हम बेस का रेशो हाइपोटेन्यूज से, बेस और हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर ले लेंगे बेस परपेंडिकुलर। ओके, बेस का दोनों के साथ आ गया। अब ले लेते हैं परपेंडिकुलर। चलिए थर्ड नंबर पर परपेंडिकुलर का रेशो हम ले लेते हैं बेस के साथ में, और परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोटेन्यूज। ओके, अब बेस का भी हो गया, परपेंडिकुलर का हो गया, अब आता है हाइपोटेन्यूज। चलिए हाइपोटेन्यूज का रेशो हम ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का रेशो हम ले लेते हैं बेस के साथ में, और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लेते हैं परपेंडिकुलर के साथ। अब देखिए इससे ज्यादा तो रेशो नहीं बनने के, है ना। बेस का ले लिया, परपेंडिकुलर का ले लिया, हाइपोटेन्यूज का ले लिया। अब देखिए रेशो लेने के बाद इनको एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है, वो नाम है साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक एंड कोट। ठीक है, कैसे, अभी मैंने बताया साइन सेकंड नंबर पर कोस, थर्ड नंबर पर टेन, 4 पर कोट, 5 पर सेक और 6 पर कोसेक। ओके, लेकिन अब इनकी वैल्यू का इनसे क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके एंगल को हम उसके लास्ट में ले लेते हैं साइन है। इसके साथ में एक चीज और ले लेते हैं, देखिए एंगल को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, ये है थीटा। ओके, थीटा, है ना, इसको हम थीटा बोल सकते हैं।
लेकिन वो तब यदि क्वेश्चन में वो दिया होगा कि एंगल ए इजकल टू थीटा, और अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तब वो एंगल ए को ही उस पर इंडिकेट करेंगे, यानी कि साइन ए। अब देखिए इसके लिए अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं, है ना। देखिए वैसे तो दो हैं शॉर्ट फॉर्मूले, जो हिंदी में करते हैं उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो है लाल बटे कक्का। ओके, अगर जो इसको इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं पी बी पी अपॉन एच 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 बी। देखो कैसे, पहले को लाल बटे कक्का बोल दो, दूसरे को बोल दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कुछ भी ले लो। देखिए एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस एंड बी फॉर बेस। तो देखिए आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स की सिंपल, मतलब उसके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए बनाया हुआ है। अब इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा मतलब किसको शो करता है, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करें तो लाल बटे का एल फॉर लंब, इससे करें पी फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर लंब। लंब को हमने केवल एल लिया है, वैसे कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले हमारा आता है साइन। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का है एल अपॉन के मीन्स लंब बटे कर्ण, या आप पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा होता है साइन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हमारा हो गया साइन, साइन है। अब देखिए इस एंगल के लिए बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए ये तो हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब यहाँ पर क्या रहा है, परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस हमारा AC, है ना, लंब बटे कर्ण। चलिए नेक्स्ट है ये आधार बटे कर्ण, ये अपॉन के, तो आधार बटे कर्ण कौन सा है, बेस हाइपोटेनस, क्योंकि कर्ण को क्या बोलेंगे है ना, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, देन कोश क्या आ जाएगा, कोस A। अब आपका बेस क्या है AB, बेस हमने क्या लिया है AB, एंड हाइपोटेनस हमारा क्या है AC। ओके नेक्स्ट आ जाइए। देखिए आपका ये भी हो गया, L अपॉन A मीन्स लंब बटे आधार, है ना। तो L P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया ये आपका हो गया tan A। क्या हो गया आपका tan A। परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन बेस क्या है आपका AB। ओके अब देखिए तीन आपके हो गए, साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब बचते आपके तीन। अब इनको कैसे लेना है, देखिए जो साइन होता है इसका अपोजिट होता है कोशेक, ओके, कोस का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कोट। कैसे, देखिए यहां से ऐसे चलिए, ऐसे चलिए और घूम करके वापस ऐसे आ जाइए, ठीक है, साइन कोस tan। अब ऐसे आ जाओ तो यहाँ पे आ जाएंगे आप कोट, यानी कि A अपॉन L, है ना, आधार बटे लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस पर आ जाइए, बेस परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया कोट, क्या हो गया कोट A। कोट के लिए बेस कितना है आपका AB अपॉन परपेंडिकुलर आपका कितना है BC। अब देखिए मैंने आपको बताया था tan का उल्टा है, तो tan का क्या है AB अपॉन, है ना, BC, तो AB अपॉन BC उल्टा हो गया कोट। अब चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेक, है ना, कर्ण बटे आधार, या हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका कितना है ये रहा, तो ये आपका हो गया सेक है। क्या है हाइपोटेनस आपका कितना है AC अपॉन बेस आपका कितना है AB, और देखिए कोस का कितना है आपका ये रहा AB अपॉन AC, तो ये AC अपॉन AB। लास्ट में आपका बचता है कोशेक, ये किसका, साइन का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, देन कोशेक, है ना, कोशेक A, हाइपोटेनस आपका AC एंड
परपेंडिकुलर आपका BC। ओके, ये आपके 6 के 6 रेशो आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो ये आपको बताए हैं ये एंगल A के लिए बताए, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, एंगल A के साथ साथ वो एंगल C के भी वैल्यू पूछ लगता है कि एंगल C के भी रेशो बताओ, तब उसके लिए क्या होगा। देखिए वही मैंने बताया, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रायंगल को घुमा दीजिए, है ना भाई, इसको आप इस तरह से ले आइए ऐसे, या तो ऐसे ले आइए, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। तो ये आपका BC क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहला तो तरीका ये है। दूसरा मेथड क्या है, देखिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए, अगर आप इस एंगल के लिए निकालते हैं तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा और जो आपका बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स रहेगा, बेस पर और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस। चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अब स्टूडेंट्स इनके बीच में जो रिलेशन मैंने बताया था एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कौन सा किसके अपोजिट होते हैं ये देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा इजकल टू 1/कोसेक थीटा, ये कैसे होगा ये भी मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये इसमें रिलेशन है। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं कोस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा। थर्ड नंबर पर टेन थीटा इजकल टू 1/कोट थीटा। नेक्स्ट 4 नंबर पे कोट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। नेक्स्ट आपका आता है सेक थीटा, सेक थीटा इजकल टू 1/कोस थीटा। नेक्स्ट लास्ट में आता है आपका कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। देखिए 2 और यहाँ पर फॉर्मूले, देखिए इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, फॉर्मूला एक से एक निकल करके सामने आता है। चलिए देख लेती देखिए कैसे, जो tan थीटा इजकल टू sin थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए अब ये देखिए tan का उल्टा होता है कोट, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, कोट थीटा इजकल टू कोस थीटा अपॉन sin थीटा। ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, है ना, ये फॉर्मूले हमें एक्सरसाइज 8.1 में काम आएंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करिए जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो आज आपको समझाया केवल ये एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है, केवल ये बताया कि जैसे हम बिल्डिंग की मीनार की, या कोई बिल्डिंग है कुतुब मीनार है, कुछ भी है, उसकी हमने हाइट पता करनी होती है, तो हम उसको इंच टेप से ना नाप करके हम इसकी कैलकुलेशन से उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1, देखिए जितनी इसमें जरूरत थी 8.1 के लिए वो मैंने आपको बता दी। जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, आगे मैं आपको इसकी टेबल भी समझाऊंगा और कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो इसके बाद 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी। और एक्सरसाइज लेकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का एग्ज़ाम के लिए। हाई स्कूल में अगर आपको अपनी अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पर फोकस करना होगा। और अगर आपको आगे भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स लेना है, इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे से बारीकी से हर चीज़ को ना छोड़ते हुए इसको कवर करना है। चलिए इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।